लखनऊ में पद्म भूषण पंडित राम किंकर उपाध्याय के जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम किंकर उपाध्याय जी का जीवन मासन के प्रति समर्पण था। समाज को लेकर वो सोचते थे। जिस वर्ष में उनके जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उसी साल में भगवान रामलला अपने नए दरबार में विराजमान हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने संत की महिमा और निर्भीकता को लेकर तुलसीदास के जीवन काल की चर्चा भी की। जब पूज्य महाराज जी की जन्म शताब्दी वर्ष की बात आई, 1 नवंबर 2024 को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे, यानी दीपावली का अवसर होगा, दीपोत्सव का आयोजन होगा। कितना अच्छा संजोग है, जिनका पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में समर्पित था। ऐसे पूज्य राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष है और जन्म शताब्दी वर्ष में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला प्रकट हो विराजमान हो चुके हैं। इस सच्ची श्रद्धा का इससे अद्भुत उदाहरण दूसरा आपको नहीं मिलेगा कि उसी वर्ष जब पूज्य राम किंकर जी महाराज का जन्म शताब्दी है और जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 500 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, वो पार कार्य 500 वर्षों के इस इतिहास में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में अयोध्या में रामलला विराजमान होकर के फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके सामने विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में राम मंदिर के इस कार्यक्रम के साथ। और उस समय तुलसीदास जी को भी तमाम प्रलोभन आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा तुलसीदास जी को कि आप भी बादशाह के दरबार में आइए, आपको भी नवरत्न से लोग सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कौन बादशाह? कहा अरे राजा भारत का। उन्होंने कहा नहीं, भारत का एक ही राजा है और राम है। और भारत की रामलीलाओं में आज भी यह मंत्र और यह नारा गूंजता है, बोले राजा रामचंद्र की जय की बात ये तुलसीदास जी ने उस कालखंड में दिया था नारा। उन्होंने कहा था नहीं, भारत का एक ही राजा है, वो केवल राम है, राम के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता है। ये है एक संत की निडरता, निर्भीकता। याद रखना, जो मैंने कहा लीक से हटकर के जब भी हम काम करेंगे वह विशिष्ट होगा, लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगा।